आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे जिमूत वाहन व्रत, जीवित पुत्र का व्रत या फिर जितिया व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा का। तो हो सके तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस व्रत कथा को, जो चील सियार की कथा है। तो इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि नर्मदा नदी के पास एक कंचन नामक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मल्लाह केतु था। उस नगर में नर्मदा नदी के पास एक मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पेड़ था और उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। चील जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी और सियारन भी चील का ऐसे ही ध्यान रखती थी और दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। फिर एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया और फिर चील और सियारन ने यह तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी और उन्होंने व्रत करने का संकल्प भी ले लिया। अब जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर वो चील और सियारन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। चील इस जन्म में बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धसेन के साथ हो गया जो कि मंत्री पद पर था और छोटी बहन का नाम कपूरा रखा गया जिसका विवाह उसी शहर के राजा मल्हार केतु से हो गया और इस प्रकार छोटी बहन कपूरा कंचन नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से चील, जो कि इस जन्म में बड़ी बहन बनी थी जिसका नाम की शीलावती था, उसके 7 पुत्र हुए। लेकिन इधर कपूरा के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे और कुछ सालों बाद जब शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए तो वे राज दरबार में ही काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरा के मन में जलन की भावना पैदा हुई और इसलिए उसने शीलावती के 7 बच्चों को मारने का निश्चय किया और उसने उनके सिर कटवा कर बर्तन में डालकर ढक दिया और फिर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर जिमूत वाहन भगवान ने 7 भाइयों के सिर मिट्टी की सहायता से फिर से बना दिए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया और वे जीवित होकर 7 बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट आए तथा रानी ने जो कटे सिर डिब्बे में बंद करवाकर भेजे थे वो मिठाई बन गए और इस प्रकार उसका अपनी बहन के बच्चों को मारने का प्रयास असफल हो गया। पर कपूरा को इस बात का पता नहीं था। वह तो बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने के लिए बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के तो सारे बच्चे जीवित हैं, तब वह अपने बड़ी बहन के घर गई और सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात सच बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। तब भगवान जिमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आई और उसने अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर दैव योग से उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने क्षमा मांगी और फिर अपनी बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत पूरे विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। तो हे भगवान, अगर कथा कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।